हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से डिफरेंट इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एसिड्स और बेसिस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपने एक क्वेश्चन भी किया था जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एसिड्स और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और उनकी कुछ और हम केमिकल रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसमें भी पहले हम देखेंगे कि मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कैसे होती है। तो उसके लिए एक ही ऑपरेटर्स सेट करना है। इस तरह से सब कुछ सेटअप लगाना है कि ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड में फिक्स कर देनी है एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ थोड़ा सा 5 to 6 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को फिट कर देना है एक कोर्क से। और कोर्क कैसा है, ये कोर्क कैसा है, इसके अंदर ऊपर एक होल है, छेद है, ठीक है। और उस छेद के अंदर ये डिलीवरी ट्यूब आप देख रहे हो, यहाँ से ये लगाई हुई है, और ये डिलीवरी ट्यूब जो है थोड़ी मुड़ी हुई है, और ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है इस कंटेनर के अंदर जिसमें कि सोप सॉल्यूशन है, साबुन का घोल लिया हुआ है या डिटर्जेंट का घोल लिया हुआ है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी क्या करनी है, हमें क्या करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और इसके अंदर हमें जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक जो है वो मेटल है, उसके कुछ पीसीस डाल देने हैं इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और ये डालते ही हमें जो है ये कोर्क को इसके ऊपर फिट कर देना है। क्योंकि हम देखेंगे जैसे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एसिड के अंदर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी बबल्स बनते हुए आपको दिखाई दें, दो सब्सटेंसेस को आपने मिलाया और आपने देखा कि वहाँ पर बबल्स बन रहे हैं, तो सिंपल सा रीज़न है, बबल्स बन रहे हैं मीन्स वहाँ पर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस आपको वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। कोई बबल्स हैं तो मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई गैस ज़रूर प्रोड्यूस हुई है, और आप ये पढ़ चुके हो कि प्रोडक्शन ऑफ गैस अगर हो रही है तो मीन्स वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये जो गैस यहाँ पर बनेगी, जो हमें बबल्स बन रहे हैं तो हमें पता चल गया कि गैस बन रही है, वो गैस अब वो इस टेस्ट ट्यूब में से निकलने का रास्ता तो कोई है नहीं, तो वो कहाँ से जाएगी, यही एक सिर्फ यही रास्ता है, ये डिलीवरी ट्यूब वाला। यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर थी, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाएगी इस डिलीवरी ट्यूब में से होती हुई इस सोप सोल्यूशन में जाएगी। सोप सोल्यूशन में भी आपको बबल्स दिखाई देंगे, क्योंकि जो गैस यहाँ पर जा रही है इसमें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक्टिविटी बताई हुई है। अदरवाइज़ ये ऐसा ही होता है कि जब भी मेटल्स जैसे कि जिंक है यहाँ पर, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया है क्योंकि हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में घुलती नहीं है, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये सोप सॉल्यूशन यहाँ पर क्यों लिया गया है और इसमें क्यों हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस घुलती नहीं है, डिज़ोल्व नहीं होती है, वो इस सोप सॉल्यूशन में से बबल्स जाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे, और जब वो बबल्स बाहर आएंगे, वो गैस बाहर आएगी, तो उसके पास हमने एक जलती हुई या तो मैच स्टिक लेकर जानी है, माचिस की तीली लेकर जानी है जलती हुई, या फिर एक जलती हुई कैंडल लेकर जानी है। और जैसे ही हम वो जलती हुई कैंडल उस हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते हैं तो वो गैस जलना शुरू हो जाती है, और बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाती है विद अ पॉप साउंड। इतनी तेज़ी से जलती है कि वो आवाज़ भी आती है जब वो जलना शुरू करती है, पॉप इस टाइप से आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन गैस जलना क्यों शुरू हो गई, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज़ कम्बस्टिबल इन नेचर। हाइड्रोजन गैस इज़ कम्बस्टिबल इन नेचर। कम्बस्टिबल मीन्स हाइड्रोजन गैस जो है वो जलती है, ओके। तो हाइड्रोजन गैस जलना शुरू हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का भी एक एक्टिविटी है, एज ए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। आप इसको देख सकते हो कि अगर आपको पता करना है कि कोई गैस कहीं पर प्रोड्यूस हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है, तो हर गैस का टेस्ट करके देखना पड़ता है। तो अगर आपको डाउट है कि हाइड्रोजन गैस हो सकती है, तो आप ये इस तरह से जलती हुई माचिस की तीली से उसका पता कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो जलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस है, आपको पता है ऑक्सीजन गैस इज़ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। सपोर्टर ऑफ कंबस्शन मीन्स कि वो चीज़ों को जलने में हेल्प करती है। हम जानते हैं कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ जलती है।
तो अगर आप माचिस की तीली यहाँ पर लेकर गए या कैंडल लेकर गए और वो और भी ज़्यादा उसकी फ्लेम ब्राइट हो जाती है, पहले जिस चमक से वो आग निकल रही थी अब उससे भी ज़्यादा चमकीली आग निकलने लग जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन गैस बन रही है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में हेल्प करती है। तो जब उस जलती हुई तीली को ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो वो और ज़्यादा ब्राइट जलना शुरू कर देगी, तेज़ी से जलना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल है, खुद जलती है, इसलिए जैसे ही आप जलती हुई माचिस की तीली या कैंडल लेके गए तो वो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी और इतनी तेज़ी से वो आग जलेगी कि पॉप साउंड आवाज़ उसमें से निकलेगी, पॉप या फट फट इस टाइप से आवाज़ उसमें से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ जब हमने एसिड के अंदर हमने मेटल को डाला, यहाँ हमने कौन सी मेटल ली थी, जिंक मेटल ली थी, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ड्रॉप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई और साथ में बनेगा सॉल्ट, जिंक सल्फेट, उस एसिड का सॉल्ट बनेगा। ये जो सब्सटेंस बना है ना, आप जानते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर 10th क्लास का, उसका नाम ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड और बेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सॉल्ट्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सब्सटेंस बना है ना, जिंक सल्फेट इसका नाम है, और ये है क्या, इसका नेचर क्या है, कैसा सब्सटेंस है, दिस इज़ अ साल्ट। ओके, ये एसिड है, ये मेटल है, ये गैस है, और ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा जो कि उसमें घुला रह जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनेगी जिसका हमने अभी टेस्ट किया कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। तो मोस्टली गैसेस जो हैं वो इसी तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, और कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं। तो ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, जैसे जैसे हम एसिड्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आप समझते चले जाएंगे कि कुछ रिएक्शंस तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं, सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ये आप थर्ड चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ मेटल्स तो एसिड के साथ, कुछ मेटल्स एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं, कुछ जो हैं स्लो रिएक्टर्स हैं, और कुछ गैसेस ऐसी हैं विच डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। कुछ मेटल्स, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, रिएक्ट करती ही नहीं है एसिड के साथ, ठीक है, चाहे कंसनट्रेटेड एसिड हो चाहे डाइल्यूट एसिड हो। अब हमें देखना है कि बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, या हम कहेंगे क्योंकि हम एसिड बेसिस पढ़े हैं तो एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमने देख लिया कि उसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट बनता है। अब हम देखते हैं कि बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। इसके लिए बिल्कुल सिमिलर टाइप से हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका पानी में डिज़ोल्व करके हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसके अंदर उसी तरह से हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो भी हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। उसका हम टेस्ट कर सकते हैं बर्निंग कैंडल से, और साथ में सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो इनकी आपको जो हमने अभी एक्टिविटी में जो एसिड लिया है और जो मेटल ली है, उनकी केमिकल रिएक्शंस जो हुई हैं, केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी आनी ज़रूरी है। एसिड यहाँ पर हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल हमारे पास थी जिंक, तो हमें मिला जिंक सल्फेट एज ए सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl लेते तो हमें मिलता जिंक क्लोराइड। जैसा एसिड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें मेटल का सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर लेना। इसके बाद जो मैंने आपको बेस की मेटल के साथ रिएक्शन बताई है, जहाँ पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और जिंक डाला है उसके अंदर, उसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है ये, गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम जिंकेट, ये भी एक सॉल्ट है,
ये केमिकल रिएक्शन है फॉर रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद बेस, और कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी ये केमिकल इक्वेशन है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपका दिया भी हुआ है यहाँ पर, मेटल इन अबव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, और ये हाइड्रोजन गैस है। मेटल कंबाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा था, जिंक सल्फेट। ऐसी ही एक्टिविटी किसके लिए दी हुई है, बेस के लिए दी हुई है। पुट ए फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, यानी कि जिंक ग्रेन्यूल्स हमें लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है और उसको थोड़ा सा गर्म भी करना है। ये मैं बताना भूल गई आपको, थोड़ा सा गर्म भी करना है और वैसा ही बिल्कुल करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये उसके लिए केमिकल इक्वेशन दी हुई है। ओके, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ हम एसिड्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आपने 9th क्लास में कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फार्मूला स्टडी किए हैं, तो उसमें से जैसे यहाँ एक्टिविटी है, पहले हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बताऊंगी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक पर ए लिखना है, एक पर बी लिखना है, क्योंकि उन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें ना अलग अलग सोल्यूशन लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए। फॉर्मूला दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, आपको याद आ गया होगा, Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट हमने यहाँ ले लिया। और टेस्ट ट्यूब बी में हमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला है NaHCO3। HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3। नाउ ऐड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। तो जब हमने टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिया है तो हमें उसमें एसिड तो डालना ही है, तो हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमें क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली, 2 मिलीलीटर अप्रोक्सीमेटली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ भी हम देखेंगे कि हमें बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। अब बबल्स बन रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, बबल्स बनने का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब वो गैस कौन सी है, अब यहाँ पर हम देखें, आप एक सिंपल सा आइडिया ले सकते हो कि गैस कौन सी हो सकती है। कैसे आइडिया ले सकते हो, हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट है ना, और हमने इसमें क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आइडिया तो हम कई सारी गैसेस का लगा सकते हैं, लेकिन जो कलरलेस गैस है यहाँ पर 2 ही बन सकती हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बोनेट है। तो या तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, है ना। लेकिन ये पता है हमें, ये पता चल चुका है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। फिर भी आप हाइड्रोजन के लिए भी टेस्ट कर सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी टेस्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन का टेस्ट तो सिंपल है, जैसे अभी हमने किया। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, उसके लिए जो ये गैस यहाँ से निकल कर आ रही है, ये इसमें से, ये क्या है, ये थीसल फनल है। थीसल फनल जो है ये इस टाइप से होती है। ठीक है, कि डायरेक्टली अब टेस्ट ट्यूब जब हमने बंद कर दी, कोर्क लगा दिया, तो इसके अंदर अगर हमें कुछ डालना है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, तो हम कैसे डालेंगे, तो हम इसमें से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और वो यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो कोर्क यहाँ पर लगाया हुआ है टेस्ट ट्यूब के ऊपर, उसमें 2 होल हैं। एक होल में थीसल फनल लगाई हुई है और एक होल में ये डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है। अब ये जो डिलीवरी ट्यूब जो कि इसमें से गैस को लेकर आ रही है टेस्ट ट्यूब में से, उसे हम किस में लेकर जा रहे हैं, उसे हम लेकर जा रहे हैं एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ यहाँ पर कि हमने क्या किया। हमने एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम
सोडियम कार्बोनेट डाला, उसके अंदर हमने 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है, 2 मिलीलीटर हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दिया हमने। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी आपस में, उसमें गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई हम उसका टेस्ट कर रहे हैं। उसका टेस्ट करने के लिए वो जो गैस आई है उसको हमने किस में लेकर जाना है, उसको हमने लेकर जाना है एक टेस्ट ट्यूब में, और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। जो गैस यहाँ इन दोनों की रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी उसको हमें इस टेस्ट ट्यूब में डिप करना है, इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में लेकर जाना है पाइप के थ्रू, एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और उसे हम लाइम वाटर कहते हैं। तो आप जब काफ़ी देर तक देखेंगे कि गैस आप इसके अंदर लेकर जा रहे हैं, कंटिन्यूसली इसमें आ रही है गैस, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था ना, ये कलरलेस था। लेकिन जब आप इसमें काफ़ी देर तक गैस पास करते रहे, जो भी गैस इसमें बनी, तो ये जो है कलरलेस की जगह वाइट सा हो गया ये, या हम कहते हैं ये मिल्की हो गया, जैसे दूध जैसा हो गया, थोड़ा थोड़ा मिल्की हो गया, क्योंकि वाइट कलर का हो गया ये। तो वो क्यों हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम थोड़ी देर तक गैस पास करते रहे तो वो वाइट हो गया, मिल्की हो गया। उसका रीज़न है कि इस गैस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, पानी में सोल्यूबल नहीं है, पानी में नहीं घुलता है, और जो चीज़ पानी में नहीं घुलेगी वो क्या होगा, वो हमें दिखाई देगी उसके अंदर। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का है तो इसलिए हमें उसकी जो प्रेसिपिटेट्स हैं उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं उसमें, और उसके कारण हमें वो मिल्की सा दिखाई देने लग जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर का सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद। देखिए यहाँ पर दिया है आपका, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस, दोनों को बारी बारी से लेकर जाना है। कैल्शियम, एक बार सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन देखनी है हमें HCl के साथ, एक बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और दोनों को एक एक करके ही करना है, साथ साथ नहीं करना। पहले हम सोडियम कार्बोनेट वाला टेस्ट करेंगे, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला करेंगे। तो जो गैस प्रोड्यूस हुई उसमें उसको लाइम वाटर से पास करना है, और लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या रिएक्शन होगी उसमें, वो ये इक्वेशन के थ्रू दिखाया हुआ है। टेस्ट ट्यूब A में क्या था, सोडियम कार्बोनेट था। जब उसकी एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन हुई तो सोडियम क्लोराइड बना, उसमें वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो जिस गैस की हम बात कर रहे थे वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसका टेस्ट हम ऐसे करते हैं कि उस गैस को हम लाइम वाटर में से पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि इनसोल्यूबल है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, नहीं घुलता है, इसलिए वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स उसके उसमें बन जाते हैं। इसलिए जो हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था वो मिल्की हो जाता है, वो दूध जैसा वाइट वाइट सा हमें दिखाई देने लग जाता है। तो ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। एक बार बहुत ही सिंपल तरीके से मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो उसमें गैस प्रोड्यूस होती है। अब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसका टेस्ट करने के लिए हम उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास करते हैं। अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि पहले कलरलेस था वो मिल्की हो जाता है, वाइट वाइट सा हो जाता है, इसका मतलब कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें और भी हम इसको पक्का करना चाहते हैं कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ना, कुछ और तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस सॉल्यूशन में से लगातार पास करते रहते हैं एक्सेस में। मतलब थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड हमने थोड़ी देर तक पास की तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिला। कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि इनसोल्यूबल था इसलिए हमें वाइट वाइट सा उसके अंदर दिखाई देने लग गया, वाइट प्रेसिपिटेट्स उसके दिखाई देने लग गए। लेकिन अब हम इसमें से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था वाइट कलर का, वाइट प्रेसिपिटेट्स बने थे, ये उस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुल जाता है। इसलिए जो मिल्कीनेस यहाँ पर आई थी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से चली जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
बन चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें बिल्कुल सिमिलर टाइप से हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो ये था मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स की रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि लाइमस्टोन, चोक एंड मार्बल, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।